गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 में हमने पहला चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट किया था, मैटर एंड इट्स नेचर, जिसमें हम आज कंपोजिशन ऑफ मैटर को देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ मैटर ये डिफाइन किया गया है दो तरीके से, प्योर एंड इम्प्योर। दो तरीके से इसको वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। पहला प्योर, दूसरा इम्प्योर। फिर है प्योर सब्सटेंसेज। क्या है ये कि कोई भी सिंगल सब्सटेंस जिसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो कुछ भी हैं ये एक प्योर सब्सटेंस है। जनरली हम आम बोलचाल की भाषा में प्योर इम्प्योर क्या समझते हैं? जैसे हम मार्केट के एक दूध का पैकेट खरीदा, फिर हम उसमें देखते हैं 100% प्योर, तो हमको लगता है कि चलो इसमें पानी नहीं मिला हुआ है या फिर और भी कुछ। लेकिन केमिस्ट्री इस चीज़ को ऐसे नहीं समझता है। जनरली हम प्योर इम्प्योर मतलब क्या समझते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस वो जो कि काफ़ी ख़राब है, जो हमारे हेल्थ को नुकसान करेगा। ऐसा नहीं है, वो तो होता ही है। लेकिन केमिस्ट्री की नज़र में प्योर सब्सटेंस वो है जिसको तोड़ने पर कुछ और नहीं बने। हम अगर मिल्क को हीट करेंगे तो उसमें से क्रीम बनना शुरू करता है, जिसमें फैट है, कैल्शियम है, पानी है, ये सारी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो प्योर कहाँ रहा? नहीं है। हम इन सब को अलग कर सकते हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो एलिमेंट या कंपाउंड ये प्योर सब्सटेंस में आते हैं, जिसमें अगर हम हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे? हाइड्रोजन ही रहेगा। ऑक्सीजन को हम तोड़ नहीं सकते हैं, नाइट्रोजन को हम तोड़ नहीं सकते हैं, कार्बन को हम तोड़ नहीं सकते हैं, आयरन को हम तोड़ नहीं सकते हैं, वाटर को हम तोड़ेंगे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसे जनरली हम नहीं तोड़ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तोड़ सकते हैं, वो भी बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है प्योर सब्सटेंसेज। फिर है हमारे पास एलिमेंट। एन एलिमेंट is a substance that cannot be broken down into simpler substances by chemical means. एलिमेंट ये एक ऐसा सिंपल सब्सटेंस है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, कार्बन है, आयरन है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें एलिमेंट कहलाती हैं। और यहाँ पे एक वर्ड है केमिकल मीन्स। ये केमिकल मीन्स यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो भी प्रोसेस होगा एलिमेंट के ज़रिए, जो भी प्रोसेस होगा वो केमिकल चेंज में आएगा, केमिकल चेंज में। तो अब हमारे पास है एक केमिकल चेंज की, ये होता क्या है? तो केमिकल चेंज वह चेंज है जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, जिसके प्रॉपर्टीज, जिसके गुण पहले सब्सटेंस से बहुत अलग होता है, और इसके साथ साथ इसको हम वापस पहले जैसा नहीं कर सकते हैं। तो केमिकल चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एक बार जो बन गया सो बन गया, तो इसको केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट तो बन जाता है, लेकिन उसको हम वापस पहले जैसा नहीं कर सकते हैं। फिर है फिजिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज क्या है? इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई भी
नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या, तो उसका फेज चेंज होगा, उसका स्टेज चेंज होगा, लेकिन कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और इसके साथ साथ उसको हम वापस पहले जैसा कर भी सकते हैं, जैसे आइस, हीट देंगे मेल्ट होगा, लिक्विड बनेगा, उसको और ज़्यादा हीट देंगे गैस बनेगा, लेकिन जैसे ही फ्रीज करेंगे, ठंडा करेंगे, तो गैस वापस लिक्विड बनेगा और लिक्विड वापस सॉलिड बनेगा। तो ये रिवर्सिबल चेंज है जो कि फिजिकल चेंज होता है। तो ये चीज़ें हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल जो एलिमेंट्स के हैं, कौन से, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे चीज़ें हैं। और अब तक करीब 118 एलिमेंट्स तक की खोज हो चुकी है, आगे भी हो चुकी है, लेकिन हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल अब तक आते हैं वो 118 तक का ही रहता है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मेटल नॉन मेटल की बात करेंगे और इसके साथ साथ उसके आगे हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे। तब तक पुराना जो भी वीडियो है उसको आप क्लियर कर लें ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।